अरे कहाँ जा रही हो? वहाँ जाओगी ना तो डांट पड़ जाएगी। पड़ जाए डांट, अब जीना होगा मरना होगा तो धरना होगा। जा रही हो। पाशा साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मगर आपको मेरी बात सुननी होगी। उस वली से 2 मिनट की मुलाकात पर आपने मुझे इतनी बड़ी सजा सुना दी है। वो सजा नहीं है, तुम्हारा मुस्तकबिल है। और फरजाद ने तुम्हारे बारे में जो बातें की हैं वो मैं पहले ही जानती थी कि उस मशीनी आदमी ने ना आपके कान भरे मेरे खिलाफ। बाबा आप उसकी बातों में मत है, वो एक नंबर का खिसका हुआ आदमी है। 24 घंटे तो उसकी उंगलियां लैपटॉप पर रहती हैं और घड़ी की सुइयों की तरह चलता है। और उसको तो मुझसे अल्लाह वास्ते का बैर है। मेरी खुशियों से जलता है वो, क्योंकि खुद तो रोबोट बन चुका है। मेरी तरह एंजॉय लाइफ को कर नहीं सकता, इसलिए वो जलता है। आप उसकी बातों में मत आए प्लीज। देखो, पहली बात तो ये है, वो निहायत मेहनती, ईमानदार और कामयाब बिजनेसमैन है। तुम्हारी तरह वक्त जाया नहीं करता, वक्त की कदर करता है। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारे बारे में जो उसने बातें की हैं, उससे मैं पूरा मुत्तफिक हूँ। अब ऐसी बात भी नहीं है, मैं भी बहुत मेहनती हूँ और बहुत जल्दी बिजनेस वुमेन बन जाऊंगी, आप देखिएगा। अच्छा, वो कैसे? आपको पता है, एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और मुझे बहुत जल्दी मुनाफा होगा, आप देखिएगा। अगर आपको यकीन है ना, आप तस्दीक कर लें। मैं कॉल मिला देती हूँ अभी। बहुत अच्छे। ये क्या हुआ? ये तो फोन बंद हो गया। क्या तुम्हारे 10 लाख पे उनकी नीयत तो खराब नहीं हो गई? नहीं, मैं अभी दोबारा कॉल मिला। ला हौल वला कुव्वत। एक ड्रामा खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। बाबा मैं कॉल दोबारा। देखो ना, ट्राई करो। क्या बना? क्या बनेगा? क्या है? बाबा के मूड से पता चल गया कि फिर से कोई गलती की है। एक मुसीबत खत्म नहीं होती और दूसरी मुसीबत आ जाती है और पापा के सामने बेइज्जती अलग हो गई है। हुआ क्या है? चुप कर दो। अच्छा ठीक है, सॉरी। मेरे भी तो थे। सच्ची आपको अपनी पड़ी है। अम्मी मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि पाशा साहब इतनी आसानी से मान गए। भाई अब तो फुल भंगड़े होंगे, शादियाने बजेंगे, चिरागा करेंगे हम। और ये सब के पैसे तुम्हारे अब्बा देंगे। अब्बा क्यों देंगे? अब्बा तो आज ऊपर बहुत खुश होंगे। उम्मीद है ना, उम्मीद आके सब संभाल लेंगे। तुम तो वैसे ही मेरे हाथों से निकल गए थे और अब ये घर वो आके संभाल ले। मेरा क्या फायदा, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे नहीं अम्मी, ये घर, ये घरदारी सब आप ही के हिस्से है। उस उम्मीद को ये सब करना थोड़ी आता है। अब अगर ये सारे काम मैंने ही करने हैं तो बहू लाने का फायदा? अरे अम्मी अब वो सब छोड़ें, आप ये सोचें कि उम्मीद के आने से हमारी जिंदगियां कितनी बदल जाएंगी। सोचें। उम्मीद क्या जरूरत थी पैसे फंसाने की? फंसाए नहीं है, इन्वेस्ट किए हैं। बहुत बड़ी कंपनी है वो, लोगों को बिजनेस स्टैब्लिश करके देती है और मैंने उनका प्रॉपर अखबार में ऐड देखा था। हाँ, अखबार में ऐड पढ़ा। इतनी समझदार भतीजी मेरी के, वाह। कुछ ज्यादा ही समझदार होगी, कुछ करने से पहले सोचती भी नहीं है। तुम अपने ताने मारने ना बंद करो, जल कोकड़ा कहीं का। चल लड़ना तो बंद करो ना। वो उम्मीद को फोन मिलाओ। मिला रही हूँ, नंबर बंद जा रहा है उन लोगों का। अरे तो दूसरा कोई नंबर मिलाओ। सारे नंबर बंद हैं चाची, सब ट्राई कर लिया। मेरा तो दिल बैठ जा रहा है। तुम्हारा दिल क्यों बैठा जा रहा है? भतीजी है मेरी, दिल घबरा रहा है। बड़ी रकम है उम्मीद। तुम ना उनके दफ्तर चली जाओ। हाँ, अगर राजू तो चला गया जल्दी छुट्टी करके, कैसे जाऊं? पर समीर लेकर जाएगा ना तुम्हें? हाँ नहीं, मैं नहीं लेकर जाऊंगा इसे। बेवकूफी ये करे, साथ में दूं और डांट भी मैं ही खाऊं। थोड़े चाची, आप भी किससे कह रही हैं? ये तो है ही तोता चश्मा। मैं कल हया के साथ खुद चली जाऊंगी। हया के साथ कुछ कंफर्म नहीं, मगर वलीद के साथ तो रुखसती तो होगी कल। समीर, तुम इसे अभी लेकर जाओ, बस जाओ। चची और बाबा? मैं हूं ना, मैं संभालूंगी। ये किस लिए है? ये संभालेंगे अपने भाई को। हम करते हैं ना कुछ। क्या? चलो चले, कुछ तो करना होगा ना। जाओ तुम जाओ। चची को कुछ पता ही नहीं होता। पल में तोला, पल में माशा। कभी तुमसे तंग होती हैं, कभी तुम्हारी इतना फिक्र करती हैं। प्यार करती हैं वो मुझसे। हाँ,
अब इस बात पे भी जेलस मत हो जाना तुम, और चलो मेरे साथ। हाँ, ये यही कहीं बता रहा है, यही बता रहा है लोकेशन। इधर इतनी सुनसान जगह पर? हाँ, गूगल मैप तो यही बता रहा है, लोकेशन खत्म हो चुकी है। यहाँ पर तो सिर्फ खाली प्लॉट्स नजर आ रहे हैं। क्या है जगह ये? उम्मीद जिनके साथ इन्वेस्टमेंट किए वो इंसान ही थे ना? हाथ पाँव देखें, मोटे भी तो नहीं थे ना? तुम दिमाग की नहीं करना बंद करो, भूत भूत नहीं थे, इंसान थे वो। लेकिन एड्रेस तो भूतों का ही दिया है। ऑर्डर लग रहा है, वापस घर चलते प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने पैसे ले बगैर नहीं जाऊंगी, नंबर भी बंद है, पैसे। समीर, ये बहुत अनसेफ जगह है, वापस चलो वापस जा रहे समीर, हैं। गाड़ी मोड़ो, वापस चलो भाई। हम जा रहे हैं मगर मेरे पैसे। या अल्लाह मेरी उम्मीद बहुत परेशान है। या अल्लाह उसके पैसे डूबने से बचा ले। वो लोग शक्ल से तो फ्रॉड नहीं लगते थे, इसमें मेरी बच्ची का क्या कसूर है? या अल्लाह, काश हमारी भी कोई चची होती जो इस तरह हमारे लिए दुआएं करती। मेरी उम्मीद का और कोई नुकसान ना हो। वैसे जीनत बेगम, ये उम्मीद के लिए आपकी मोहब्बत कभी घटती कभी जो बढ़ती है, मेरी समझ से बाहर है। वैसे या अल्लाह, मुझे और मेरी भतीजी को हासिदीन के शर से बचा ले। या अल्लाह, उस फ्रॉडिया को एक नेक इंसान बना दे। वाह 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 वाह, यानी उस फ्रॉडिये के लिए दुआएं हो रही हैं और मैं तो किसी गिनती में नहीं आता। अल्लाह मियाँ, मैं कैसे बताऊं और किसको बताऊं? वो मनहूस तो उम्मीद के 10 लाख के साथ मेरे 1 लाख पर भी हाथ साफ कर गया। अजीब हिमाकत ही करती मैंने, क्या क्या सोचा था। वैसे ये उम्मीद के लिए इतना प्यार ऐसे तो नहीं आता। नहीं भाई, प्यार तो पहले से है, लेकिन अब तो कुछ दिन की मेहमान है ना। वैसे मैं सोच रहा था कि पाशा साहब ने हाया को इतना कुछ दिया है, हम उम्मीद को क्या देंगे? क्या देना है? दुआएं ही दे सकते हैं, दुआएं देंगे। चांदी की रीत नहीं है और सोने की हमारी तौफीक नहीं है। वैसे बेगम, मैं सोच रहा था कि वो जो हमने 1 लाख रुपया दूल्हे की सलामी के लिए रखा था, वो ना दे दे। हाँ, रखा था, रखा है वो तो रखा ही है। क्या है? पता नहीं बच्चे वापस नहीं आए ना, इतनी देर हो गई। मैं जरा देख के आती हूँ, क्या ख्याल है, पता तो करूँ क्या हुआ है। हाँ, बस अभी आई, थोड़ी देर में आ रहे। यानी आसार बता रहे हैं कि उस 1 लाख पर फातिहा पढ़ने का टाइम आ गया। गोया आज के दिन 10 लाख नहीं बल्कि 11 लाख नकद सिक्का राजुल वक्त पाकिस्तान डूब चुके हैं।